अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। लगाना दिल को कहीं, क्या सुना नहीं तूने। लगाना दिल को कहीं, क्या सुना नहीं तूने। जो कुछ के मीर का इस आशिकी ने हाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप ऐसी वकार। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास देख रहे हैं। इस चैनल पे मैं आजकल अपने एक फॉलोअर की फरमाइश पर मीर तकी मीर के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। तो गुज़श्ता दिनों नेटवर्क का भी मसला था और कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। अब मेरी कोशिश होगी कि रोज़ाना कम अज़ कम एक वीडियो बनाई जाए। तो मीर तकी मीर के कलाम की शरह में आज मैं उनके दीवाने अव्वल की गज़ल नंबर 8 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मीर तकी मीर फरमाते हैं, चमन में गुल ने जो कल दावाए जमाल किया, जमाल यार ने मुंह उसका खूब लाल किया। चमन में जो है गुल ने, कल बाग में फूल ने दावा किया कि मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। चमन में गुल ने जो कल दावाए जमाल किया, जमाल यार ने मुंह उसका खूब लाल किया। तो जो महबूब का हुस्न था उसने उसका मुंह लाल कर दिया। उसे पता लग गया कि मेरे अंदर हुस्न नहीं है, महबूब का हुस्न जो है वो कमाल का है। कि चमन में गुल ने जो कल दावाए जमाल किया, जमाल यार ने मुंह उसका खूब लाल किया। और दूसरा शेर मुलाहिजा फरमाइए, मीर तकी मीर फरमाते हैं कि फलक ने आह तेरी राह में हमको पैदा कर, फलक ने आसमान ने हमें तेरे रास्ते में पैदा किया। और क्या हुआ, फलक ने आह तेरी राह में हमको पैदा कर, बरंगे सब्ज़ा नौरस्ता पायमाल किया। और मुझे हमें जो है ताज़ा उगने वाले सब्जे की तरह पामाल कर दिया, यानी हमें बना दिया। फिर महबूब की मोहब्बत हमारे दिल में डाल दी और हमें फिर महबूब के रास्ते में छोड़ दिया। और महबूब ने आके हमें अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। तो महबूब कुचलता फिर भी खैर थी, रास्ते में थे, जो भी गुजरा उसने हमारे ऊपर जो है अपना पैर धरा और हमें कुचल के रख दिया। तो मीर तकी मीर तकदीर से शिकवा कर रहे हैं कि हमें पायमाल कर दिया तूने, हमें तकदीर ने पायमाल कर दिया, पैरों के नीचे कुचल दिया। और अगला शेर देखिए, रही थी दम की कशाकश गले में कुछ बाकी। दम सांस का जो सिलसिला था, जो सांस चल रही थी वो गले में कुछ बाकी थी। थोड़ी सी जो है वो सांस गले में चल रही थी दम की कशाकश गले में कुछ बाकी। थोड़ी सी सांस जो है वो गले में चल रही थी, थोड़ी सी सांस जो है वो गले में मौजूद थी। रही थी दम की कशाकश गले में कुछ बाकी। तो उसकी तेग ने झगड़ा ही इनफसाल किया। तो उसकी तलवार, महबूब ने जब तलवार चलाई तो झगड़ा ही खत्म हो गया। यानी थोड़ी सी सांस अभी चल रही थी मगर महबूब ने तलवार चलाई और वो सांस का सिलसिला भी खत्म हो गया। और मेरी अब आंखें नहीं खुलती ज़ौफ़ से हमदम, मेरी अब आंखें नहीं खुलती ज़ौफ़ से हमदम। मेरी आंखें जो हैं वो कमजोरी की वजह से खुलती नहीं है। इतना कमजोर हो गया हूं कि आंखें भी नहीं खोल सकता। न कह के नींद में है तो ये क्या ख्याल किया, ये ना कह के मैं नींद में हूं, मैं सो नहीं रहा, कमजोरी की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई हैं। और आगे देखें कि बहार रफ्ता जो गुजरी हुई बहार थी, उसने क्या किया, बहार रफ्ता फिर आई तेरे तमाशे को, तुझे देखने के लिए, तेरी ज़ियारत के लिए गुजरी बहार फिर आ गई। और चमन को यमने कदम से तेरे ने हाल किया, चमन को यमने कदम का मतलब क्या है कि बड़ा ही मुबारक कदम जो था, तूने जो बहार बाग में अपना कदम रखा तो वो बड़ा ही मुबारक कदम था, बड़ा ही प्यारा कदम था, कमाल का कदम था। और उसने बाग को जो है वो क्या कहते हैं, बागो बहार कर दिया, बाग में बहार आ गई। अगरचे बहार जा चुकी थी लेकिन जब तूने बाग में अपना मुबारक कदम रखा तो बहार तुझे देखने के लिए दोबारा आ गई, बहार जो है तुझे देखने के लिए लौट आई। और जवाबनामा स्याही का अपनी है वो जुल्फ, और जवाबनामा स्याही का अपनी है वो जुल्फ। हमारा जो नामा है स्याह हो चुका है, हमारा नामा अमाल काला हो चुका है। तो क्यों हुआ, वो महबूब की जुल्फों की वजह से स्याह हुआ। महबूब की जो स्याह जुल्फें थीं, महबूब की जो काली जुल्फें थीं, उनकी वजह से हमारा नामा अमाल स्याह हो गया। हमने
महबूब की जुल्फों के चक्कर में, महबूब के इश्क में, महबूब की मोहब्बत में खुदा, रसूल, आमाल सब कुछ छोड़ दिए, तो हमारी नामा आमाल की स्याही की, हमारे नामा आमाल के स्याह होने की वजह क्या थी? महबूब की जुल्फें थीं। और किसी ने हश्र में गम से अगर सवाल किया, किसी ने अगर हश्र में क़यामत के दिन हमसे ये सवाल कर लिया कि भाई तुम्हारा नामा आमाल स्याह क्यों है, तो हम उसे बता देंगे कि ये मेरे महबूब की जुल्फों का असर है, मैं सारी उम्र उससे प्यार करता रहा और नामा मेरा स्याह हो गया। और लास्ट शेर इस गजल का देखिए कि लगा न दिल को कहीं क्या सुना नहीं तूने, जो कुछ के मीर का इस आशिकी ने हाल किया। कि ऐ सुनने वाले, ऐ पढ़ने वाले, कहीं दिल न लगाना, कहीं मोहब्बत न कर बैठना, कहीं प्यार न कर बैठना। क्या तूने सुना नहीं कि मीर का इस आशिकी ने क्या हाल कर दिया है? मीर तक ही मीर इस आशिकी के हाथों किस कदर जलील हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये गज़ल आपको समझ आई होगी। कमेंट करके बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।